My dear all friends and all viewers, welcome back to channel Elf English Academy. As you know, our chapter past continuous tense is going on. Today we have to study about negative sentences of past continuous tense. It is called past progressive tense also. देखिए हमारा जो मकसद है वो सिखाना है. मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ. नेगेटिव सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बहुत ही इजी हैं. नोट का इस्तेमाल होगा, सब जानते हैं. 2-4 सेंटेंस बना के भी हम क्लिप खत्म कर सकते हैं. कि हमारा मकसद सिखाना है, एक एक पॉइंट क्लियर करना है ताकि आप भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकें आसानी के साथ. हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं. देखिए सबसे पहले हमें पैटर्न मालूम होना चाहिए. सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज नॉट, वर नॉट, क्योंकि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब में वॉज एंड वर. रहा था, रही थी, रहे थे. कोई पहले काम जो हो रहा था उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. और मैंने आपसे ये भी कहा था वो लेटा हुआ था, सोया हुआ था, उससे ठंड लग रही थी. इस पहले से क्लिप आपको दी थी. ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ही आता है. आईएनजी जो है वर्ब पर जब आईएनजी लगता है तो वो रहा हो जाता है हेल्पिंग वर्ब के साथ. एक चैप्टर जिरंड का भी अलग है, उसमें भी आईएनजी लगता है, वो अलग से आपको पढ़ाएंगे. वो जिरंड होता है, उसमें ना का साउंड आता है. मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब के साथ कि वॉज के साथ और वर के साथ हमें आईएनजी लगाना है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर. रहा था, रही थी, रहते में नेगेटिव के लिए हमने नॉट का इस्तेमाल करा. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट. ये हमारा पैटर्न है. सेंटेंस लिखा हुआ हमारा, मैं किताब नहीं पढ़ रहा था. मैं किताब नहीं पढ़ रहा था. तो बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं जो काम करने वाला होता है, यानी कि मैं. तो सब्जेक्ट शुरू में आ गया आई. आई के साथ वॉज का इस्तेमाल करेंगे. हेल्पिंग वर्ब हमारा तो वॉज आ गया. नेगेटिव के लिए हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे. काम कौन सा है इसमें, वर्ब जी, पढ़ना यानी कि रीड. तो रीड पर हमारा जो है ये आईएनजी आ गया, यानी कि पढ़ना. पढ़ना पूरा तो नहीं आएगा ना, तो हटा के सेंटेंस का ट्रांसलेशन लिखी जाती है आगे. तो आई वॉज नॉट रीडिंग बुक, यानी कि किताब. मैं किताब नहीं पढ़ रहा था. कुछ भी हो सकता है. एक सेंटेंस आप भी बनाइए, आई वॉज नॉट वॉचिंग मूवी, मैं फिल्म नहीं देख रहा था. कुछ भी आप भी प्रैक्टिस करिए इसकी. जैसे कि आई वॉज नॉट को आई वॉज नॉट रखें, कोई और सा वर्ब लगा दें जो भी वर्ब आपको याद है. जैसे मिसाल के तौर पर बेचना है, SELL सेल. आई वॉज नॉट सेलिंग बुक्स, मैं किताबें नहीं बेच रहा था, मैं किताबें नहीं बेच रही थी. अपने बारे में सेंटेंस बोलेंगे आप, तो आई करके इस तरह आप बनाइए, आप जल्दी सीखेंगे. ठीक है. आगे ही भी सिंगल है. वह लड़के के लिए सेंटेंस क्या है, वह मेरा इंतजार नहीं कर रही थी. सॉरी, या कर रही थी हो गया, यहां आना चाहिए कर रहा था, कर रहा था. ठीक है, क्योंकि हमने ही लिखा है यहां पे. ही अगर रही थी शी हो जाएगा, नीचे लिखा हुआ है. तो ही सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा हेल्पिंग का वॉज आएगा, नेगेटिव में नॉट. हम इसको वॉजेंट कॉन्ट्रैक्शन में वॉजेंट कह सकते हैं, लिख सकते हैं. स्पीकिंग करेंगे, शॉर्ट ही बोलते हैं इंग्लिश के अंदर तो, लेकिन हमारा सिखाना मकसद है. तो पहले इसलिए हमने वॉज नॉट लिखा, नीचे वॉजेंट भी लिखा हुआ है. तो ही वॉज नॉट, इंतजार करना, वेट, वेट के साथ फॉर लगाते हैं. वेट फॉर मी यानी कि वेटिंग फॉर मी, आईएनजी रहा के लिए. वे मेरा इंतजार नहीं कर रहा था. वे अच्छा महसूस नहीं कर रही थी. देखिए फील, महसूस करना, और लगने के लिए भी, जैसे उसे अच्छा नहीं लग रहा था, वह अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था. ये लिखा हुआ नहीं यहाँ पे, यही मीनिंग उसका है. शी यानी कि वह लड़की. वॉज नॉट का वॉजेंट, फील, महसूस करना, फीलिंग हो जाएगा. तो शी वॉजेंट फीलिंग वेल, वह अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था. तो लग रहा था वो यही है. मैंने पहले भी आपको कहा था, जैसे लगना, दीवार पे मारना, वो लगना, वो हिट हो जाएगा. दिल पे चोट मारना, दिल पे लगना, वो हट हो जाएगा. ठीक है, लास्ट से मारना, वो किक हो जाएगा, हिट भी होता है वो. ठीक है, इसके अलावा अब ये बॉडी में लगना जैसे कि, तो वो फील हो जाएगा. तो शी वॉजेंट फीलिंग वेल, उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था. नीलम वॉजेंट सफरिंग फ्रॉम फीवर. ठीक है, अब सफर एक तरीके से गुजरना, सफर. तो अब ये क्या है कि नीलम को बुखार नहीं हो रहा था. अब आपको क्या सर, बुखार यानी कि होना, तो ये सफर हो गया, सफरिंग फ्रॉम फीवर. अब ये को कहा है, नीलम को, तो को इसी में है. हम अपने बातचीत के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करते हैं. तो नीलम को, नीलम सब्जेक्ट, हेल्पिंग ऑफ वॉज का वॉजेंट, ये आपका नेगेटिव है, नीलम वॉजेंट. अब सफर फ्रॉम फीवर, बुखार से गुजरना, बुखार होना, ये हम सफर वर्ड यूज करते हैं. जब छोटे बच्चों के लिए एप्लीकेशन लिखी जाती है, आपको याद भी होगा, सफरिंग फ्रॉम में लिखा होगा आपने एप्लीकेशन के अंदर, तो वहां पर. ठीक है, तो नीलम वॉजेंट सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम निमोनिया. नीलम को निमोनिया नहीं हो रहा था. कुछ भी आप डिसीज लिख सकते हैं, बीमारी. तो सफर बीमारी के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे. अगर सफर आप देखेंगे तो गुजरने के लिए आएगा. वे बच्चे, अब देखिए बहुत सारे बच्चे,
अगर मैं कहूं बच्चे तो द चिल्ड्रन बोलूंगा, मैंने कहा वे बच्चे या वो बच्चे तो दोज चिल्ड्रन करके बोलूंगा, दे चिल्ड्रन नहीं बोलूंगा, गलत हो जाएगा। दोज चिल्ड्रन वे बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो ज्यादा है इसलिए वर आ गया, वर के साथ नेगेटिव में नोट हो गया। खेलना यानी कि प्ले, तो प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, मेरे दोस्त उन्हें नहीं पीट रहे थे। अब सब्जेक्ट देखेंगे मेरे दोस्त, तो शुरू में आ गया माय फ्रेंड्स। नेगेटिव के लिए ज्यादा है तो वर आएगा, वरेंट हो जाएगा। ठीक है, वर नॉट वरेंट दोनों लिखे इसलिए, तो वरेंट पिटाई करना, वर वे पीटना, बीट 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 बीटन फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि आईएनजी लगाना है, तो बीट से बीटिंग हो गया। उन्हें, वे बहुत सारे अगर ऑब्जेक्ट हैं तो देम, वे लड़की ऑब्जेक्ट है तो हर, वे लड़का ऑब्जेक्ट है तो हिम, मैं ऑब्जेक्ट बनूंगा तो मी हो जाएगा, आप ऑब्जेक्ट बनेंगे तो यू हो जाएगा, हम ऑब्जेक्ट बनेंगे तो अस हो जाएगा। ये क्यों बताया, आप प्रैक्टिस करें सेंटेंस की, इसलिए बताया कि माई फ्रेंड्स वर नॉट बीटिंग देम, मेरे दोस्त उन्हें नहीं पीट रहे थे। अब आप इसमें मी लगा दें, मेरे दोस्त मुझे नहीं मार रहे थे, हाँ आप गलत करो, मुझे नहीं मार रहे थे। आप वर्ब चेंज कर दें, माई फ्रेंड्स वरेंट वरेंट स्टीयरिंग देम, स्टीयर घूरना, STARE टिकटी मान के देखना, तो माई देम या आप यानी कि वॉचिंग हर कर दे, नहीं नहीं मेरे दोस्त उसे नहीं देख रहे थे, नाम लगा दे, माई फ्रेंड्स वरेंट वॉचिंग शीला, मेरे दोस्त शीला को वॉच नहीं कर रहे, शीला को नहीं देख रहे थे। इस तरह आप प्रैक्टिस करें इसलिए बताया। ठीक है, आगे सेंटेंस, आप उसके साथ रात का भोजन नहीं खा रहे थे, रात का भोजन नहीं कर रहे थे। देखिए ईट भोजन का, ईट खाने के लिए आता है, भोजन करना ईट। हम जो यूज कर रहे हैं आजकल वर्ड हैव आ रहा है खाने पीने के लिए, HAVE हैव, तो हैव का हैविंग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हमने हैव यूज करा है, आप यानी कि यू। अगर मैं आपसे अकेले से बात करूंगा तब भी आपको यू बोलूंगा, आप कई लोगों से बात करूंगा तब भी मैं उसमें यू का वर्ड यूज करूंगा। ये कह सकता हूं, ऑल ऑफ यू भी कह सकता हूं, खाली यू भी कह सकता हूं। वरेंट नेगेटिव, तो यू वरेंट हैविंग, भोजन करना, चाय पी रहा हूं वहां पर भी हैव यूज कर सकता हूं कि यू वरेंट हैविंग टी, आप चाय नहीं पी रहे थे, आप झूठ बोल रहे हैं, आप चाय नहीं पी रहे थे। तो यू वरेंट हैविंग डिनर, आप डिनर नहीं कर रहे थे, आप रात का खाना नहीं खा रहे थे उसके साथ। होता ना बहुत सारे लोग, अरे मैं तो उससे बात कर ली और बहुत मजा आया, रात में डिनर करा, उसके बाद मैंने देखा था आप झूठ बोल रहे हो, आप उसका डिनर नहीं कर रहे थे, यू वरेंट हैविंग डिनर विद हर। इस तरह सेंटेंस दोस्तों में गपशप होती है, बातें होती है, तो वहां इस तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम आपके खिलाफ साजिश नहीं कर रहे थे। हम सबसे पहले क्या देखते हैं सेंटेंस बनाने के लिए कि लास्ट की ट्रांसलेशन क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, समझ गए, ओहो पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट प्रोग्रेसिव, फौरन समझ गए, वॉज और वर आईएनजी, इस तरह पहचान होती है। ठीक है ना, तो वी वरेंट, हम यानी कि हम, साजिश करना है कंस्पायर, CONSPIRE, सी की फॉर्म में, फॉर्म्स आगे आएंगे आपके सामने। तो वी वर नॉट यानी कि वी वरेंट कंस्पायरिंग, ई हटाया, आईएनजी लगाया, अगेंस्ट यू आपके खिलाफ। ठीक है, वे फर्श पर नहीं लेटे हुए थे, देखिए बात आ गई ना, लेटे हुए थे, लेट रहे थे, LIE लाई। अब ऐसे वर्ड में जब ING लगाओगे आप तो LY करके लगाओगे, IE काट के, तो वे, सॉरी वे में यहाँ पे दे आएगा, वाई रह गया यहाँ पर, तो इस तरीके से ये आपका दे वरेंट, दे वर नॉट, दे वरेंट लाइंग ऑन फ्लोर, वे फर्श पर नहीं लेटे हुए थे। सब्जेक्ट दे है, हेल्पिंग वर्ब, ओके फर्स्ट ING, आपके आगे ऑब्जेक्ट आ गया प्रीपोजिशंस के साथ। अच्छा, आप इसको सेंटेंस को कुछ और बनाए, जैसे बिल्लियां टेबल के नीचे नहीं लेटी हुई थी, तो क्या बनेगा, यस द कैट्स वर नॉट लाइंग अंडर द टेबल। इस तरह और बहुत सारे सेंटेंस बनाए कि जानवर पेड़ के नीचे नहीं लेटे हुए थे, इस तरह प्रैक्टिस करें आप। ठीक है, दीज कॉप्स यानी कि वे पुलिस वाले, वे के लिए दोस्त का इस्तेमाल करेंगे हम, दोस्त कॉप्स, ओ दोस्त कॉप्स यानी कि वे पुलिस वाले, द कॉप्स पुलिस वाले, द पुलिस मैन, MEN मैन, वो पुलिस वाले बहुत सारे, कॉप्स पुलिस वाले, दोस्त कॉप्स वे पुलिस वाले क्या कर रहे थे, वो क्या नहीं कर रहे थे, रिश्वत नहीं मांग रहे थे। देखिए वर्ड लिखा हुआ यहाँ पे आस्क, पूछना होता है आस, लेकिन हमने मांगने के लिए यूज करा है, एक कंडीशन है, अगर आज के बाद फॉर लगा हुआ है तो आज का मतलब जो है ना वो मांगना हो जाएगा। बहुत सारे वर्ड क्या होते हैं वर्ब हमारे के, अगर साथ में कोई वर्ड प्रीपोजिशन का आ जाए तो मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे ब्रेक बताया था मैंने, तोड़ना, ब्रेक इनटू घुसना, ये आगे पूरा चैप्टर चला कराएंगे आपको। तो ये आपका क्या होगा, सब्जेक्ट दोस्त कॉप्स, ज्यादा है तो वर्ड का वरेंट हो गया, वर नॉट का सॉरी, तो वरेंट। आस्किंग फॉर ब्राइब,
रिश्वत, ठीक है। वे पुलिस वाले रिश्वत नहीं मांग रहे थे। अब मैं यही बी का डी कर दूं, इस बी का उल्टा तो ब्राइड दुल्हन हो जाएगा। वर्ड्स में इस तरह आराम से याद हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखें, मेरे पड़ोसी किसी से बात नहीं कर रहे थे। अरे मैंने देखा कल पार्टी में गए हमारे पड़ोसी, मैंने वहां नोट करा, अरे वो तो किसी से बात ही नहीं कर रहे थे, वो ऐसे नहीं, क्या घमंड करते अपने आप को, ऐसे बैठे वो बात ही नहीं है, मतलब तुझे क्या समझ रहे हैं, तो वो किसी से बात ही नहीं कर रहे थे मेरे पड़ोसी। तो माई नेबर्स वरंट वर नॉट का टॉकिंग टू एनीवन, जी एनीवन किसी से नहीं। देखिए एनीवन जो एनी नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में यूज होता है, ये आगे आएगा आपके। तो यहां वर नॉट है इसलिए यहां पे एनीवन। अगर यहां नेगेटिव नहीं होता, वर होता कि मेरे पड़ोसी किसी से बात कर रहे थे, फिर एनीवन नहीं आता, फिर मैं समवन लगाता। जी हाँ, एनीवन समवन में डिफरेंस क्या होता है, क्लिप देंगे बहुत जल्दी आपको। तो माय नेबर्स वरंट टॉकिंग टू एनीवन, मेरे पड़ोसी किसी से बात नहीं कर रहे थे। इसका मीनिंग नहीं लिखा, वो आप समझ लें, आपको बताए थे। द बसेस वरंट प्लाइंग ऑन रोड, जी क्या मतलब है इसका, रोड सड़क, हाँ बस बसें हो गई, प्लाई जी ये बसों का चलने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं। बसेस वरंट यानी कि ज्यादा बसें जो हैं वो जी रोड पर नहीं चल रही थी। आगे लिखना चाहते हैं आप लिखते हैं यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, कुछ भी, कि बसेस कल रात को रोड पर नहीं चल रही थी। द बसेस वरंट प्लाइंग ऑन रोड लास्ट नाइट। इस तरह सेंटेंस आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। अभी आपके समझ में आराम से आ गया होगा, पहले समझ में आपके आ गया था। प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं ये सारे सेंटेंसेस। अच्छा कुछ इधर भी है, देखिए द विंड वॉज नॉट ब्लोइंग, मैंने इसके अंदर सिर्फ इंग्लिश लिखी हुई है, हिंदी लिखी है, आप तर्जुमा करें जी। विंड यानी कि हवा, हवा का चलना बिलो, यस हवा नहीं चल रही थी। ठंडी हवा बोले तो हवा को ब्रीज भी कहते हैं, ब्रीज साउंड पे लाया करता था, BREEZ ब्रीज, तो ब्रीज भी हो सकता है, ठीक है। द कूल ब्रीज वॉज नॉट ब्लोइंग, द विंड वॉज नॉट ब्लोइंग, ठीक है। हवा काउंट तो कर नहीं सकते हम, इसलिए वॉज का यूज करेंगे। द मेड्स, जी मेड्स घर की नौकरानियां, मेड सर्वेंट जो होती हैं, MAIDS मेड्स लिखा है, MAD मेड पागल होता है, और MADE मेड मेड की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है। तो द मेड्स वर नॉट ज्यादा है वर्किंग, यहां पर सेंटेंस खत्म हो सकता है। नौकरानियां काम नहीं कर रही थी, प्रॉपरली सही तरीके से काम नहीं कर रही थी। इस तरीके से आप प्रैक्टिस आगे खुद भी कुछ भी बना लीजिएगा। द मेड्स वर नॉट क्लीनिंग द रूम, नौकरानियां कमरा साफ नहीं कर रही थी। The birds were not chirping, chirping नहीं, chirping। आई के बाद आर है, पहले बता चुका हूं, जैसे आई के बाद आर होगा और आर के बाद भी कोई कॉन्सोनेंट होगा तो ये सीधा साउंड आएगा, आ का साउंड, जैसे गर्ल होता है ना गर्ल, ठीक है, स्कर्ट, शर्ट, सीधा साउंड आ रहा है तो चर्प। द बर्ड्स वर नॉट चर्पिंग, परिंदे नहीं चहचहा रहे थे, परिंदे नहीं चहचहा रहे थे ओवर द गार्डन, बगीचे के ऊपर। आगे सेंटेंस आप पढ़ा लीजिए। That child, वे बच्चा was सिंगल है ना, इसलिए was। अगर ज्यादा होते दो चिल्ड्रन तो फिर वर आ जाता है इसके अंदर। That child was not taking off, take off जहाज का उड़ना, take off शूज उतारना, कुछ शूज उतारना, टेक ऑफ शूज उतारना, तो टेक ऑफ, ठीक है। That child was not टेकिंग ऑफ शूज, वे बच्चा जूते नहीं उतार रहा था। अरे बच्चा बहुत जिद्दी था, दैट बॉय वाज वेरी स्टबर्न, वो जूते उतार ही नहीं रहा था। ही वाज नॉट टेकिंग ऑफ शूज, बहुत कहा मैंने, आई रिक्वेस्टेड हिम आल्सो मैनी टाइम बट ही वाज नॉट टेकिंग ऑफ शूज, वो जूता नहीं उतार रहा था। ये नेगेटिव सेंटेंसेस स्पीकिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। कॉन्टिन्यूस का चाहे प्रेजेंट हो पास्ट हो बहुत यूज है, इसलिए अलग से क्लिप बनाएंगे नेगेटिव के लिए भी। अगर सेंटेंस तो बहुत सारे हैं, बनाने खड़े होंगे, बनाएंगे तो 1 घंटे की क्लिप बन जाएगी, लेकिन टाइम खराब नहीं करना, मकसद सिखाना है। पैटर्न आपके सामने लिखा हुआ है, सब बात आपको बताई गई है। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस, जी इसको आप प्रैक्टिस करें और हमारी वीडियोस को शेयर भी करें ताकि और लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, ऑफ इंग्लिश कह सकते हैं या इंग्लिश हर जगह इस्तेमाल होता है टेंसेस। तो ये आपके साथ लिखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। मीट अगेन वेरी सून नेक्स्ट क्लिप विद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।